टेबुलेशन बनाना था, टेबल बनाए हैं, जहाँ जहाँ मैपिंग करनी थी मैप किए हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका काम किया गया। इसकी सैंपल पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और राजकीर्ति वेबसाइट पे भी इसकी सैंपल पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब आखिर प्रश्न आपका ये हो सकता है कि सर ये सारी बुकलेट कब तक आएगी। तो देखिए, मध्यकाल जारी हो चुका है, आधुनिक जारी हो चुका है। अब आपके सबसे पहला जो ये पहले नंबर पे ही आ गया, ये दूसरे नंबर पे आया, अभी आएगा तीसरे नंबर पे विश्व इतिहास, जो मार्च लास्ट वीक तक आ जाएगा। फिर आएगा प्राचीन भारत चौथे नंबर पे, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति, फिर इतिहास, दर्शन और लेखन, और सबसे लास्ट में आएगी एनसीईआरटी। ठीक है, 9 हुआ है, लेकिन और एक अतिरिक्त बुकलेट 10 नंबर पे। तो कुल मिला के बात ये है कि टोटल 11 बुकलेट होगी, और इस तरह से धीरे धीरे जारी होगी। और हमारी कोशिश यही है कि जून जुलाई तक सारा हम है वो जारी कर दें। फिर भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हैंड रिटन है। ये देखिए आप, इसको लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये इतना आसान काम भी नहीं है। अब ये सारा लिखना, उसके बाद में इसको कम से कम 3 बार हम प्रूफ रीडिंग करवाते हैं। एक वर्तनी त्रुटियों को चेक करने वाला व्यक्ति अलग है, फैक्ट को देखने वाला व्यक्ति अलग है, लास्ट में मैं खुद इसको देखता हूँ कि कहीं त्रुटि तो नहीं रही है, उसके बाद में जाता है। तो जल्दबाजी तो नहीं करेंगे हम, जैसे जैसे जारी होते जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी सूचना देता रहूँगा। अभी स्थिति ये है कि आपके 2 पार्ट, मतलब मध्यकाल और आधुनिक, जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, अप्रैल में आ जाएगा, मतलब मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें थी मेरी तरफ से। अब मैं आपको इससे संबंधित आगे, अब अपना कोई वीडियो नहीं आएगा नोट्स के संबंध में। अब जैसे ही कोई पार्ट जारी होगा तो मैं टेलीग्राम पे इसकी सूचना दे दूंगा। मेरी तरफ से मैंने नोट्स से संबंधित हर एक छोटी छोटी बात को क्लियर करने की कोशिश कर ली गई है, और अब मुझे लगता है आपको इससे संबंधित कोई डाउट है वो नहीं रहेगा, और बाकी आप संतुष्ट होंगे, ये मेरा बड़ा भरोसा है। क्योंकि इसको मैंने यूं कह सकते हो कि पिछले 3 साल की जो मेरी मेहनत थी उसी को शब्दों का रूप दिया गया है, तो असंतुष्टि का तो कोई सवाल नहीं उठता। सफिशिएंट कंटेंट है। 2030, 35 आगे की जितनी भी परीक्षाएं हैं आप देखते जाना, कवर होती जाएगी। आगे के 3 साल 4 साल तक इसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी है। आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार ही इसको तैयार किया गया है, और 3-4 साल बाद जब मुझे लगेगा कि इसको और एडिट करना चाहिए, तब इसके नए वर्जन जारी करेंगे, और नया वर्जन में जो कुछ एडिट होगा उसकी पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे। आपको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी एक्स्ट्रा पीडीएफ आएगी वो एक आप है वो निःशुल्क टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, हिस्ट्री पॉइंट पे भी डाल देंगे। आप उसको डाउनलोड करके कोई 40-50 पेज हम ऐड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको खरीदने एक बार ही है, आपको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक आधी बुकलेट आएगी, जो पीडीएफ आएगी, तो वो निःशुल्क रूप से हम अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नोट्स के प्रति इतना प्रेम दर्शाया। मार्केट में पूरी लॉबी लगी थी पीछे इस नोट्स के, और कोई कमी नहीं मिली तो उन्होंने फिर ओवर प्राइसिंग की आरोप लगाया हमारे ऊपर। कईयों ने ये लिखने की कोशिश की कि नोट्स बेचे जा रहे हैं, ये व्यापारी लोग हो गए हैं। अब देखो, मार्केट की जो डिमांड होती है उसको तो हम फिलफुल करेंगे, और कई ऐसे बड़े बड़े लेखक पीछे लगे। खैर, मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 3 साल जो मेहनत करी उसको अगर नोट्स का रूप दे के मैं मेरे घर पे मेरी अलमारी में भी रखूँगा ना, तब भी 10 साल बाद वो देख के मेरा दिल खुश हो जाएगा कि मैंने मेहनत की थी, और उसी का ये सारा का सारा परिणाम है। तो वो सारी चीज़ें अभी, उसके बावजूद भी इतना प्लांट किया गया चीज़ों को, नोट्स के खिलाफ पूरी गैंग उतरी, सबने इसके खिलाफ लिखा। हालांकि बच्चों का विश्वास इतना था मेरे प्रति कि ये किताब स्टार्टिंग के 6 दिन में ही मध्यकालीन भारत आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, और आधुनिक की सेम स्थिति बनी हुई है कि वो कभी भी 3 या 4 दिन बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। ये सारा का सारा आपके भरोसे के कारण है, आपकी बदौलत ही सब कुछ हो रहा है। बाकी ओवर प्राइसिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्वालिटी के साथ मेरे में कंप्रोमाइज़ मैं कर नहीं सकता। ये मेरी मजबूरी समझिए आप, और बाकी आप समझ रहे हैं चीज़ों को। भरोसा है तो मुझे ज़्यादा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ भी स्पष्टीकरण दे दूं तब भी आपको भरोसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, खेलते